लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कि सुबह उठे, ठीक है ना, अब उठने के बाद बिस्तर पर यूं ही पड़े सुस्त एकदम, ये भी आपका वक्त ज़ाया हो रहा है। बाज लोग जो है वो जमाई लेने में, हाथ वो करने में और इसमें उसमें 15-20 मिनट उसमें तोड़ देते हैं। बाज लोगों की सोचने की बीमारी होती है जो सिर्फ बैतुल खला में जाके सोचते हैं, वहां भी वक्त ज़ाया करते हैं। अब कुर्बान जाइए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद के खुमार को आंखों से निकालने के लिए जो अपनी प्यारी सुन्नत बताई वो कितनी अजीम है कि सुबह जब तुम उठो तो सरकार फरमाते हैं अपने हाथों से अपनी आंखों को पोंछ लो कि जब तुम इस तरीके से आंखों को मसल दोगे, मल लोगे तो सरकार फरमाते हैं कि आंखों से नींद का खुमार खत्म हो जाएगा। तो आप देखें, उठे तो करवटें बदल रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और बस यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। तो ये भी वक्त अगर आप देखें तो रोज का कम से कम 1 घंटा आपका इसमें जाया होता होगा। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, बिस्तर छोड़ने में। हाँ, कभी लेट आंख खुल गई और ऑफिस का टाइम हो रहा है, क्लास का टाइम हो रहा है, तो फिर जो स्पीड होती है वो स्पीड रोजाना नहीं आती, वो स्पीड रोजाना नहीं आती। इस स्पीड को रेगुलर लाइफ के अंदर, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर आपने टाइम की कद्र की ना तो रोज अगर आप 12 सफ़हात पढ़ते होंगे ना तो आज के बाद टाइम की कद्र और कीमत करेंगे तो रोजाना कम से कम 24 या 36 सफ़हात पढ़ने की आपके अंदर इंशाअल्लाह अज़ीम टाइम आपके लिए मिल जाएगा और आप उतना मुताला कर सकेंगे। इसी तरीके से घर के कामों के अंदर जैसे शर्ट एक जगह रखा है, पैंट एक जगह रखी है, कुर्ता एक जगह है, शलवार एक जगह है, बनियान एक जगह है, उतार करके कहीं भी कपड़े हमने फेंक दिए। इसी तरीके से हमारी कुछ अहम फाइलें हैं, कागजात हैं, उतारे कहीं भी रख दिए। तो अब होता क्या है कि जब जरूरत पड़ी तो तलाश करो। अब ये तलाश करने में आपका वक्त जाए। अब ये जो वक्त जाय होता है ना, ये वक्त आप अगर सलीके से उतार कर हर चीज को अपनी जगह रखते, हर चीज को जहां सलीके से रखना है उस सलीके से आप रखते, सॉक्स अपनी जगह पर, रुमाल अपनी जगह पर, अम्माम शरीफ की जगह पर अम्मामा शरीफ, चादर की जगह पर चादर आपने रख दी, आपके बैग की जगह पर आपने बैग रख दिया, आपकी किताबों की जगह पर आपने। कभी कभी एक एक चीज को तलाश करने के अंदर घंटों लग जाते हैं। ये हमारी छोटी सी लापरवाही हमारे टाइम के जाय होने का सबब बन जाती है। तो अपने टाइम का इस तरीके से भी ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम अपने टाइम को सही तौर पर इस्तेमाल कर सकें। इसी तरीके से लाशऊरी तौर पर कुछ गलतियां हो जाती हैं और वो ये है कि किसी के काम में लग जाना बिला वजह, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस वो लग गई हुई, पढ़ाई छूट गई, क्लास छूट गई, सबक छूट गया, ये सारी चीजें होती यूं ही बगैर, यानी कोई ऐसा काम भी नहीं था कि उसके काम में लगा रहना चाहिए। हाँ, अगर कोई उम्मत मुस्लिमा में से किसी की कोई ऐसी जरूरत पड़ गई और आप उस काम में लग गए तो अलग चीज है, लेकिन कोई ऐसा मेजर काम नहीं, आओ तुमको मैं कंपनी देता हूं, कंपनी देता हूं। मुझे याद है एक बुजुर्ग थे मिर्जा अब्दुल शकूर बेग अलैहि रहमतुल्लाह रिज़ा, मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। बड़े जबरदस्त आशिक रसूल थे। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत के खलीफा कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह की महफिल के वो शायर थे मदीने मुनव्वरा में। और ये जो कलाम है ना आला हजरत पर कि अहमद रजा की शम्मा फरोज़ां है आज भी,
सब उनसे जलने वालों के हो गए, गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्म फरोजा है आज भी। ये मदीने शरीफ में मिर्जा अब्दुल शकूर बेग अली रहमान ने कुतुब मदीना की महफिल के अंदर कि वहाँ उर्से आला हज़रत मदीने शरीफ में मना रहे थे, तो उस मौके पर उन्होंने ये कलाम लिखा था। तो उनका कलाम बड़े जबरदस्त है। उनकी लिखी हुई एक नात जो है हुजूर मुजाहिद मिल्लत अले रामा सरकार की जाली मुबारक के सामने पढ़ते थे। इतने बड़े वो आशिक रसूल। मेरी पहली मुलाकात का वाकया आपको बताऊं, मुझे शुरू से बुजुर्गों से मिलने का शौक रहा, लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि प्रायोरिटी मेरी ये रहती है कि आलिम भी हूं, आमिल भी हूं, निस्बत भी हो, ये सारी चीजें हों। मैं हर गले में माला पहनने वाले और बाल बढ़ाने वाले के पीछे नहीं दौड़ता, और जिनकी सोहबत में बैठने के बाद मुझे आखिरत की फिक्र पैदा हो, मेरे इल्म में इजाफा हो और मेरे अंदर अमल का जज्बा पैदा हो, मैं ऐसी सोहबत को पसंद करता हूं। तो मैं हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान हज़रत अल्लामा सैयद हामिद अशरफ साहब अलैहि रहमान, जो साहिब तरतीब थे, जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई, इतने पाबंद थे और मुझे अपने बेटे की तरह चाहते थे। मेरी आदत थी ज़माने तालिब इल्मी में, जब मैं दारुल मोहम्मदिया में पढ़ता था तो बावला मस्जिद में मदरसा था, अभी यहाँ पर आ गए, वहां भी और यहाँ पर भी मीनारा मस्जिद के पास। तो मेरी आदत थी कि मैं वहां से 4 बजे मदरसे से निकल आता था और असर से लेकर के मगरिब तक यहाँ जकरिया मस्जिद में हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमान की सोहबत में बैठता था। बहुत सारे तो मुझे हजरत का बेटा ही समझते थे, इतनी हजरत मुझ पर शफकत फरमाते थे। एक दिन दरसगाह में हम लोग बैठे हुए थे, तो छुट्टी से पहले हजरत ने मुझे तलब फरमाया। मैं नहू की कोई किताब पढ़ रहा था, तो मैं हाजिर हुआ। हजरत ने फरमाया, शाकिर आज ज़ोहर की नमाज तुम हमारे यहाँ पढ़ना, मैं तुमको एक वली से मिलाता हूँ। मुझे खुशी हुई और मैं जल्दी जल्दी खाना खाकर, यानी क्लास यानी दरसगाह से फारिग होकर खाना खाया, खाना खाकर सीधा मैं जकरिया मस्जिद पहुंचा। अब जो है वो ज़ोहर की नमाज में जमात खत्म हुई, तो मैं देख रहा हूं कि कोई वली साहब मुझे नजर आ जाए, तो वही पुराने चेहरे, कोई नया चेहरा मुझे नजर नहीं आया। तो मुझे हैरत हुई। अब नमाज खत्म हुई, सब मुसाफे के लिए हजरत के पास पहुंचे, मैं भी पहुंचा, दस्तबोसी मैंने की। मैंने कहा हजरत वो आ गए? कहीं मियां आने वाले होंगे, लेकिन आएंगे सब। तो मैं हजरत के साथ हजरत के हुजरे में पहुंचा, बैठा था, तो तकरीबन 20 मिनट कमोबेश हुए होंगे कि मिर्जा अब्दुल शकूर बेग साहब तशरीफ लाए। अब नूरानी चेहरा, नूरानी दाढ़ी, माशाअल्लाह। तो बैठे, तो देखते ही आदमी का दिल उनकी तरफ माइल हो जाए। तो हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमान ने मिर्जा साहब से फरमाया, मिर्जा साहब वो जो मदीने में आपने नातें लिखी है ना, जरा वो सुनो। अब जब उन्होंने सुनाना शुरू किया, सब रो रहे थे, सब रो रहे थे। बस काफी देर तक उन्होंने कई नातें सुनाई, सब रोते रहे। उसके बाद जब महफिल खत्म हुई, दुआ हो गई, तो मैंने हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमान से अर्ज किया कि हजरत मैं अभी हार लेकर के आता हूँ, दो, एक आपकी तरफ से पहना दें, एक मैं पहना दूंगा। तो फिर लाया, उसके बाद हार हम लोगों ने पहनाया। फिर मैंने हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमान से अर्ज किया कि हुजूर इनसे गुजारिश करें, मेरे लिए दुआ करवा दें। हजरत कहा, शाकिर मैं तुझे वक्त दूंगा इनसे दुआ कराने का। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हजरत कब? कहा छोड़ने तुम्ही को जाना है, तो जितनी दुआ कर रही है तुम करा ले। मैंने कहा चलो ये गोल्डन चांस है मेरे लिए। अब हम जो है वो जब हजरत जाने लगे तो मैं भी हजरत के साथ उतरा और जकरिया मस्जिद से उतरकर सामने की गली से हम लोग जा रहे थे। तो हजरत को मालूम नहीं था कि मैं साथ में चल रहा हूँ, तो हजरत ने यूं देखा तो मैं साथ में था। कहाँ जा रहे मौलाना? तो मैंने कहा हुजूर बस आपकी कुछ सोहबत नसीब हो जाए और आपको मैं जो है क़यामगाह तक मैं छोड़ दूं आपके। नहीं, अब जुमला जो मैं बताना जो चाहता हूँ सुनिए। नहीं, मेरे साथ न चले, न मेरा हाथ पकड़ के आपको चलना है, न मुझे उठाकर चलना है, मैं अपने पैरों से खुद चला जाऊंगा।
अगर आप मेरे साथ बिला वजह चलेंगे तो कयामत में आपके बिला वजह चलने का मेरे साथ उसका सवाल मुझसे होगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैंने कहा हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दें। तो मुझे आज भी वो तारीख याद है, उन्होंने मुझसे फरमाया मैं तो दुआ करूंगा लेकिन 17 तारीख को फला मकाम पर एक बुजुर्ग आने वाले हैं, उनकी दुआएं ले लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये हज़रत ने मुझसे फरमाया था। तो अल्लाह वाले वक्त का इतना ख्याल करते हैं, वक्त का इतना ख्याल करते हैं, बिला वजह, बिला मकसद, बिला जरूरत, बिल्कुल नहीं। और फिर उसके बाद मिर्जा अब्दुल शकूर बेग साहब अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान से जो कुर्ब हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि फिर कई सालों तक बंबई वो जब भी आते थे तो अल्लाह का एहसान अजीम है कि पहले मुझे याद फरमाते थे, फिर हम लोगों के घर पर आना, लोगों से मिलना मिलाना, इतने ताल्लुकात मजबूत हो गए हजरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कि हजरत फरमाते थे कि मैं मदीने जाता हूँ और सरकार की बारगाह में जब अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ तो उसके बाद सबसे पहले मौलाना तुम्हारी तरफ से मैं सलाम पेश करता हूँ। ये हजरत का अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर बड़ा एहसान और बड़ा करम रहा। तो अर्ज करने का मंशा है कि ये अल्लाह वाले वक्त का इतना ख्याल करते हैं, वक्त की इतनी कद्र करते हैं। हम इस सरमाए को भूले हुए हैं। एक गपशप चल रही है, हंसी मजाक, क्यों? इसके बारे में हमसे सवाल होगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।